नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम प्रीतम है। तो चलिए अब यह कहानी प्रीतम जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम है और मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। कहने को तो उम्र अभी ज्यादा नहीं है, यही कोई 30-32 साल का होऊंगा, पर ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठकर देश के न जाने कितने हाईवे नाप चुका हूं। पिछले 10 सालों से यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी रोजी रोटी है। ट्रक चलाना मेरा पेशा है और आज जो मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं वो मेरे इसी पेशे के दौरान मेरे साथ घटी एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने मुझे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस रात जो हुआ, अगर मैं बचकर न निकल पाता तो शायद आज मैं भी उन भटकती रूहों में से एक होता जिनका कोई नामो निशान नहीं मिलता। यह किस्सा आज से लगभग 1 साल पहले का है। ठंड का मौसम बस दस्तक दे ही रहा था। मैं पंजाब के कारखाने से माल लाद कर हरियाणा के पानीपत के लिए निकला था। माल इलेक्ट्रॉनिक्स का था तो जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी। सफर कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, एक रात का ही खेल था। मैंने सोचा था कि सुबह होने से पहले पहले पानीपत पहुंच जाऊंगा, माल उतारूंगा और फिर वापसी की राह पकड़ूंगा। रात के लगभग 11:30 बजे होंगे। मैं हरियाणा में दाखिल हो चुका था और हाईवे पर मेरा ट्रक रफ्तार से दौड़ रहा था। बाहर घना अंधेरा था और सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत थे जो रात में और भी वीरान लग रहे थे। केबिन में मैंने पुराने पंजाबी गाने चला रखे थे और अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। सड़क खाली थी, इक्का दुक्का गाड़ियां ही तेजी से पास से गुजर जाती थीं। मैं अभी एक छोटे से कस्बे को पार करके कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ा था कि अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। ट्रक की हेडलाइट की तेज रोशनी में मुझे एक लड़की खड़ी नजर आई। उसकी उम्र यही कोई 15-16 साल रही होगी। उसने एक साधारण सा सलवार सूट पहना हुआ था और एक शॉल से खुद को ढक रखा था। एक पल के लिए तो मेरा दिल दहल गया। इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर एक अकेली लड़की क्या कर रही है? पहले तो मैंने सोचा कि नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाऊं। रात के समय हाईवे पर रुकना खतरे से खाली नहीं होता। न जाने कौन किस इरादे से खड़ा हो। कई बार तो लूटपाट करने वाले गिरोह भी ऐसे ही किसी को मदद के लिए खड़ा कर देते हैं। यही सब सोचकर मैंने रफ्तार कम नहीं की, लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास से गुजरा, मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। वो लड़की वहीं खड़ी थी, बिल्कुल बेजान, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी जो रोशनी में एक पल के लिए चमकी थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठ गया। एक आवाज अंदर से आई, प्रीतम, शायद वो सच में किसी मुसीबत में हो। अगर तेरी भी कोई बहन इस तरह रात में कहीं फंस जाए तो? बस यही ख्याल मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। मैंने ट्रक को थोड़ा आगे ले जाकर ब्रेक लगा दिए। डीपर जलाकर पीछे देखा, वो लड़की अब भी वहीं खड़ी थी, उसी जगह, बिना हिले डुले। मेरा मन नहीं माना। मैंने ट्रक को रिवर्स लिया और उसके पास जाकर रोक दिया। मैंने ट्रक का शीशा नीचे किया और उससे पूछा, ए लड़की, सब ठीक तो है? इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और खाली सी थीं। उनमें आंसू तो नहीं थे, पर एक अजीब सा डर और वीरानापन साफ झलक रहा था। वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे देखती रही। मैंने फिर से पूछा, कोई मदद चाहिए? घर कहाँ है तुम्हारा? किसी मुसीबत में हो क्या? इस बार उसकी आवाज आई, पर इतनी धीमी और कांपती हुई कि मुश्किल से सुनाई दी। वो मेरा भाई। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? मैंने पूछा। वो बहुत बीमार है, उसने कहा। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। हमारा डेरा यहीं पास में है। बाबूजी पास के गांव में हकीम को लेने गए थे, पर अभी तक लौटे नहीं। माँ अकेली है उसके पास। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब लगा। इस वीरान इलाके में डेरा कहां से आ गया? मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दूर दूर तक सिर्फ खेत और अंधेरा था। यहां आसपास तो कोई गांव या डेरा नहीं है, मैंने शक से कहा। है, उसने सड़क से नीचे उतरते हुए एक कच्ची पगडंडी की तरफ इशारा किया जो गन्ने के खेतों के बीच से होकर गुजर रही थी।
इन खेतों के पार ही है हमारा डेरा, ज्यादा दूर नहीं है। अब मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ उसकी कहानी थी जो दिल को छू रही थी, और दूसरी तरफ मेरा तजुर्बा था जो कह रहा था कि यह एक जाल भी हो सकता है। पर उसकी मासूम शक्ल और कांपती आवाज देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने सोचा, चलो, अगर मदद की जरूरत है तो कर देनी चाहिए। इंसान ही इंसान के काम आता है। तो मैं क्या मदद कर सकता हूं? मैंने पूछा। क्या आप हमें शहर के अस्पताल तक छोड़ सकते हैं? उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मां कह रही थी कि अगर हकीम नहीं मिला तो उसे शहर ले जाना पड़ेगा। मैंने एक पल सोचा, अगर मैं इन्हें लेकर शहर जाता हूं तो मेरा माल लेट हो जाएगा। कंपनी में क्या जवाब दूंगा? पर फिर उस बीमार बच्चे का ख्याल आया। देखो, मैं तुम्हें शहर तो नहीं ले जा सकता। मेरा ट्रक माल से भरा है और मुझे इसे वक्त पर पहुंचाना है, मैंने कहा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे डेरे तक चल सकता हूं। देखता हूं क्या मामला है। मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, शायद कोई मदद हो जाए। यह सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत दिखी। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। यह मेरा सबसे गलत फैसला था। मैंने ट्रक को सड़क के किनारे अच्छी तरह पार्क किया, लाइटें बंद की और दरवाजा लॉक करके नीचे उतर आया। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जला ली। चलो, मैंने कहा। वो लड़की उस कच्ची पगडंडी पर आगे आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे। जैसे ही हम हाईवे से उतरकर खेतों में दाखिल हुए, हवा एकदम से बदल गई। गन्ने के ऊंचे ऊंचे पौधे दोनों तरफ एक दीवार की तरह खड़े थे और हवा चलने पर उनकी सरसराहट एक अजीब सा डरावना संगीत पैदा कर रही थी। हाईवे पर गाड़ियों की जो आवाजें आ रही थीं, वो अब बंद हो चुकी थीं। यहां एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ हवा और हमारे कदमों की आहट ही तोड़ रही थी। पगडंडी बहुत संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी। रात की नमी से मिट्टी गीली हो गई थी जिससे पैर फिसल रहे थे। मैंने मोबाइल की टॉर्च से रास्ता देखने की कोशिश की, पर रोशनी गन्ने के पौधों से टकराकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पा रही थी। कितनी दूर है तुम्हारा डेरा? मैंने लगभग 5 मिनट चलने के बाद पूछा। बस आने ही वाला है, उसने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। उसकी आवाज में वही सपाटपन था। मुझे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। एक तो यह माहौल, ऊपर से इस लड़की का बर्ताव। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देख रही थी, बस एक ही रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी, जैसे उसे इस अंधेरे रास्ते पर चलने की आदत हो। हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी थी, जैसे कहीं पास में कोई जानवर मरा पड़ा हो और उसकी लाश सड़ रही हो। बहुत ही तीखी और मतली पैदा करने वाली बदबू थी। ये बदबू कैसी है? मैंने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। खेत हैं, जानवर मर जाते हैं कभी कभी, उसने उसी तरह सपाट आवाज में कहा। मैं खामोशी से आगे बढ़ता रहा, पर मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। कहीं मैं सच में किसी जाल में तो नहीं फंस गया? मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मजबूती से अपना मोबाइल पकड़ लिया। सोचा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फौरन 100 नंबर डायल करूंगा। हम लगभग 15-20 मिनट तक चलते रहे। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि वो झूठ बोल रही थी। इतनी देर में तो कोई भी डेरा आ जाता। गन्ने के खेत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और वो बदबू अब और भी तेज हो गई थी। देखो, मुझे लगता है तुम रास्ता भटक गई हो, मैंने रुकते हुए कहा। इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, वापस चलते हैं। मेरी बात सुनकर वो रुक गई और इस बार वो पीछे मुड़ी। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरे हलक में सांस अटक गई। उसकी आंखें, वो आंखें अब वैसी मासूम नहीं थीं। वो अंधेरे में अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर की चमकती हैं, और उसके होंठों पर एक बहुत ही अजीब डरावनी मुस्कान थी। डर गए? उसने कहा, और उसकी आवाज अब किसी लड़की की नहीं बल्कि किसी भारी मर्दाने आवाज जैसी लग रही थी। अब तो आ गए हो, अब वापस कैसे जाओगे? ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं समझ गया कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं। ये कोई लड़की नहीं, कोई और ही बला है। मैंने एक पल भी नहीं सोचा और वापस हाईवे की तरफ भागने के लिए मुड़ा। पर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे सामने वही लड़की खड़ी थी। यह नामुमकिन था। वो तो मेरे पीछे थी। वो एक ही पल में मेरे सामने कैसे आ सकती है? कहां जाओगे? उसने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी किसी कुएं से आती हुई गूंज जैसी थी, जिसने पूरे माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मैं डर के मारे चिल्लाना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में ही फंस कर रह गई। मैं दूसरी दिशा में भागा, खेतों के अंदर, पर कुछ कदम भागने के बाद ही मैं किसी चीज से टकराकर मुंह के बल गिरा। मैंने उठकर देखा, वो फिर मेरे सामने खड़ी थी।
उसी डरावनी मुस्कान के साथ। अब मुझे समझ आ गया था कि मैं भाग नहीं सकता। ये जो भी चीज है, ये मुझे जाने नहीं देगी। तभी मेरी नजर उस चीज पर पड़ी जिससे मैं टकरा कर गिरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च उस तरफ की। वो किसी इंसान का हाथ था जो जमीन से बाहर निकला हुआ था, एक सूखा कंकाल जैसा हाथ। और जब मैंने रोशनी चारों तरफ घुमाई तो मेरे होश उड़ गए। उस पगडंडी के दोनों तरफ गन्ने के पौधों के बीच जगह जगह से इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बाहर निकली हुई थीं। कुछ ताजी थीं जिन पर मांस के लोथड़े चिपके थे, तो कुछ पुरानी होकर मिट्टी में मिल रही थीं। मैं एक कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था, एक ऐसा कब्रिस्तान जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। और वो लड़की, या जो भी वो थी, वो अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। भूख लगी है, उसने कहा। बहुत दिनों से कोई ताजा शिकार नहीं आया इस रास्ते पर। यह कहकर उसने अपना मुंह खोला और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। उसके मुंह में दांतों की जगह नुकीली सुइयां थीं और उसकी जीभ एक सांप की तरह लंबी होकर बाहर लटक रही थी। उसका चेहरा बदलने लगा था, उसकी चमड़ी गल कर गिरने लगी थी और आंखों की जगह अब सिर्फ 2 अंधेरे गड्ढे रह गए थे। मैं समझ गया था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं उस खौफनाक मंजर को देखकर वहीं जम गया था। भागने की, चिल्लाने की, सोचने समझने की सारी शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आती जा रही थी और मैं अपनी मौत का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। मेरे सामने जो खड़ी थी वो अब कोई लड़की नहीं थी। वो एक वहशी दरिंदा थी जिसकी आंखों की जगह अंधेरे गड्ढे थे और मुंह में नुकीले दांत किसी जानवर की तरह चमक रहे थे। मेरे सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दिमाग सुन्न था और शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। मैं बस अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा था, बिल्कुल असहाय। बहुत मजबूत जिस्म है तेरा, उस दरिंदे ने अपनी भारी गूंजती हुई आवाज में कहा। ताजा खून बहुत दिनों बाद मिलेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी और हर कदम के साथ वो बदबू और भी तेज होती जा रही थी। मेरा जी मिचलाने लगा, पर डर के मारे मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल आ रहा था, मेरे घर वाले, मेरी बूढ़ी माँ, मेरे पिता, मेरी छोटी बहन। उनका क्या होगा जब उन्हें मेरी लाश भी नहीं मिलेगी? ये सोचते ही मेरे अंदर न जाने कहां से हिम्मत की एक चिंगारी भड़की। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मुझे लड़ना होगा, भागना होगा। मैंने अपने बेजान पैरों में जान डालने की कोशिश की। भागने की सोचना भी मत। वो ऐसे बोली जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। उसने अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होकर मेरी तरफ आ रहा था, जैसे रबर का बना हो। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं, जिनके नाखून काले और टेढ़े मेढ़े थे। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसका ठंडा चिपचिपा हाथ मेरे सीने से टकराया। वो कोई स्पर्श नहीं था, वो एक बिजली का झटका था। मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई और मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। मेरा शरीर पूरी तरह से अकड़ गया। मैं अपनी उंगली तक नहीं हिला सकता था। सिर्फ मेरी आंखें खुली थीं और मैं उस खौफनाक मंजर को देखने के लिए मजबूर था। अब चल, उसने हुक्म दिया। माँ इंतजार कर रही है। माँ? मेरे दिमाग में सवाल कौन था? इसने तो कहा था कि इसकी माँ डेरे में है, तो क्या वो भी? मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था, पर वो किसी कठपुतली की तरह अपने आप चलने लगा। उस दरिंदे ने मुझे छुआ नहीं था। वो मुझसे कुछ कदम आगे चल रही थी, पर मेरा शरीर उसके हुक्म का पालन कर रहा था। मैं उन कंकालों और हड्डियों के बीच से होता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ मौत का सामान बिखरा पड़ा था। किसी की फटी हुई कमीज, किसी का टूटा हुआ चश्मा, किसी औरत की टूटी हुई चूड़ियां। ये सब उन बदनसीब लोगों की आखिरी निशानियां थीं जो मेरी ही तरह यहां फंस गए थे। कुछ दूर चलने के बाद गन्ने के खेतों के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी इमारत नजर आई। वो एक छोटा सा डेरा था जिसकी ईंटें जगह जगह से निकल गई थीं और छत पर रखी घास फूस भी आधी अधूरी थी। इमारत के चारों तरफ घना अंधेरा और एक मनहूस खामोशी पसरी हुई थी। यही वो डेरा था जिसके बारे में उस लड़की ने बताया था। वो मुझे उस डेरे के दरवाजे तक ले आई। दरवाजा लकड़ी का था जो अपनी जगह से उखड़ा हुआ था और एक तरफ झुका हुआ था। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, सिर्फ एक घना डरावना अंधेरा झांक रहा था। अंदर चल, उसने फिर हुक्म दिया। मेरा शरीर अपने आप उस अंधेरे दरवाजे के अंदर बढ़ गया। अंदर घुसते ही एक असहनीय बदबू ने मेरा स्वागत किया। ये वही सड़े हुए मांस की बदबू थी, पर अब ये 100 गुना ज्यादा तेज थी।
इसके साथ ही हवा में सीलन और सूखे खून की गंध भी मिली हुई थी। मेरी आंखों को अंधेरे में देखने में कुछ पल लगे। वो एक बड़ा सा कमरा था। दीवारों पर प्लास्टर कब का झड़ चुका था और उन पर जगह जगह खून के काले धब्बे बने हुए थे। फर्श पर धूल और गंदगी की मोटी परत जमी थी जो कहीं कहीं चिपचिपी महसूस हो रही थी। कमरे में मोटी मोटी काली मक्खियों की एक फौज भिनभिना रही थी जो कभी दीवारों पर बैठती तो कभी मेरे चेहरे के पास से गुजर जाती। कमरे के एक कोने में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और उस चारपाई पर जो था उसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप गई। चारपाई पर एक बच्चे का शरीर पड़ा था। उसकी उम्र यही कोई 7-8 साल रही होगी। वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा था जिस पर चमड़ी सूखकर चिपक गई थी। उसका पेट फूला हुआ था और मुंह खुला था, जैसे वो आखिरी सांस लेते हुए चीखा हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और छत को घूर रही थीं। वो उस बीमार भाई का शरीर था जिसका जिक्र उस लड़की ने किया था। बीमार नहीं था, वो मर चुका था और न जाने कब से यहां सड़ रहा था। अचानक उस लाश में एक हरकत हुई। उसका सिर धीरे से मेरी तरफ घूमा और उसकी खाली सूखी आंखों ने मुझे देखा। मेरे हल्का से एक दबी हुई चीख निकल गई। तभी कमरे के दूसरे कोने से एक और आवाज आई, एक औरत की आवाज। पर वो आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो एक गहरी खरखराती हुई आवाज थी जिसमें एक अजीब सी ठंडक थी। आ गया शिकार। मैंने आवाज की दिशा में देखा। अंधेरे में मुझे कुछ साफ नजर नहीं आया, पर मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरा खुद हिल रहा है, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ले आई तू इसे? उस खरखराती आवाज ने फिर कहा। हाँ मां, वो लड़की जो अब अपने असली रूप में थी बोली। बहुत ताकतवर है, इसका खून हमारी भूख मिटाएगा। और फिर वो अंधेरा मेरे सामने आया। वो कोई औरत थी, पर भगवान ऐसी औरत किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। उसका शरीर बहुत लंबा और दुबला पतला था। उसने एक मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे जो जमीन तक आ रहे थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी चमड़ी का रंग राख जैसा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जैसे दो दहकते हुए अंगारे, और वो मुझे घूर रही थी। ये उस लड़की की मां थी और उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि असली शैतान कौन है। वो लड़की तो बस एक मोहरा थी, असली शक्ति इस बुढ़िया के पास थी। इधर ला इसे, बुढ़िया ने हुक्म दिया। वो लड़की मुझे घसीटती हुई कमरे के बीच में ले आई। मेरा शरीर अब भी मेरे काबू में नहीं था। बुढ़िया अपनी जगह से उठी। उसके चलने का तरीका भी अजीब था। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। वो मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाने लगी, मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए, जैसे कोई कसाई अपने बकरे को जांच रहा हो। अच्छा है, उसने कहा और अपनी लंबी काली जीभ निकालकर अपने सूखे होंठों पर फेरी। पर अभी नहीं, अमावस की रात को इसकी बलि चढ़ेगी, तब तक इसे जिंदा रख। अमावस? मैंने दिमाग पर जोर डाला। आज से 2 दिन बाद अमावस थी। इसका मतलब मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 दिन थे। यह ख्याल मेरे लिए राहत नहीं बल्कि और ज्यादा खौफ लेकर आया। 2 दिन इस जहन्नुम में इन दरिंदों के साथ। इसे उस कोने में फेंक दे, बुढ़िया ने हुक्म दिया। लड़की ने मुझे एक झटके से कमरे के एक कोने में धकेल दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। टकराने के साथ ही मेरे शरीर पर से वो जादुई पकड़ ढीली पड़ गई। अब मैं अपने हाथ पैर हिला सकता था, पर मुझ में उठकर भागने की हिम्मत नहीं थी। मैं बस एक घायल जानवर की तरह उस कोने में पड़ा उन्हें देखता रहा। बुढ़िया और वो लड़की अब चारपाई की तरफ बढ़ी जहां वो बच्चे की लाश पड़ी थी। बुढ़िया ने लाश के पेट पर अपना हाथ रखा और कुछ बुदबुदाने लगी। देखते ही देखते वो लाश हिलने लगी और उसके मुंह से एक हरे रंग का धुआं निकलने लगा। बुढ़िया और वो लड़की उस धुएं को अपनी सांसों से अंदर खींचने लगी जैसे वो कोई नशा कर रही हो। यह मंजर इतना घिनौना और डरावना था कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं यह और नहीं देख सकता था। मुझे बस यहां से निकलना था। पर कैसे? ये दोनों शैतान थे। इनसे कोई इंसान कैसे लड़ सकता है? मैं कोने में सिमटा पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो वो दोनों कमरे में नहीं थी। शायद वो डेरे के किसी और हिस्से में चली गई थी। कमरे में अब सिर्फ मैं था और वो बच्चे की लाश जो अब फिर से बेजान पड़ी थी। मेरे अंदर का डर धीरे धीरे एक ठंडे गुस्से और जीने की जिद में बदलने लगा। मैं यहां मरने के लिए नहीं आया था, मुझे अपने घर वापस जाना था। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उठने की कोशिश की। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, खासकर मेरे सिर में जहां चोट लगी थी। मैंने कांपते हुए कदमों से कमरे का जायजा लेना शुरू किया। दरवाजा सामने था, पर वहां से निकलना नामुमकिन था।
वो दोनों कभी भी वापस आ सकती थीं। कोई खिड़की? नहीं, इस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। सिर्फ दीवारों में कुछ छोटे छोटे रोशनदान थे जिनसे मैं निकल नहीं सकता था। मैं निराश होने लगा था। क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? तभी मेरी नजर पीछे की दीवार पर पड़ी। वो दीवार बाकी दीवारों से ज्यादा टूटी फूटी हालत में थी। उसकी कुछ ईंटें बाहर निकली हुई थीं और उनके बीच की सीमेंट झड़ चुकी थी। मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई। क्या मैं इस दीवार को तोड़ सकता हूं? मैं धीरे धीरे उस दीवार के पास गया। मैंने एक डीली ईंट को पकड़ा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की। वो आसानी से बाहर आ गई। उसके पीछे की मिट्टी भी भुरभुरी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। यह मेरा मौका था। यह मेरा यहां से निकलने का इकलौता रास्ता था। पर यह काम आसान नहीं था। इसमें वक्त लगेगा और आवाज भी होगी। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। मुझे बहुत सावधानी से और चुपचाप काम करना होगा। मैंने एक और ईंट निकाली, फिर एक और। मैं अपने नाखूनों से, अपनी उंगलियों से मिट्टी और सीमेंट खुरचने लगा। मेरे हाथों में दर्द होने लगा, नाखून टूटने लगे, पर मुझे परवाह नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही धुन सवार थी, आजादी। तभी मुझे बाहर से उनके कदमों की आहट सुनाई दी। वो वापस आ रही थी। मैं फौरन वापस अपने कोने में जाकर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली और आंखें बंद कर लीं। मेरे हाथ मिट्टी से सने हुए थे, पर अंधेरे में शायद उन्हें नजर ना आए। वो दोनों कमरे में दाखिल हुई। अभी तक बेहोश है, लड़की की आवाज आई। अच्छा है, बुढ़िया ने कहा, जितना कम हिलेगा उतना ताजा रहेगा। वो दोनों फिर से उस चारपाई के पास चली गईं और अपनी घिनौनी पूजा में लग गईं। मैंने अपनी एक आंख हल्के से खोलकर देखा। उनका ध्यान पूरी तरह से उस लाश पर था। यह मेरा मौका था। मुझे पता था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे आज रात इसी वक्त यहां से निकलना होगा। अगर सुबह हो गई तो शायद मुझे दूसरा मौका न मिले। मैं इंतजार करने लगा। हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द और डर से कांप रहा था, पर मेरी आंखों में अब सिर्फ वो एक ही चीज थी, उस टूटी हुई दीवार के पार की दुनिया, जहां जिंदगी थी, जहां मेरा घर था। मैं सही मौके का इंतजार कर रहा था, जब मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दीवार पर हमला कर सकूं और इस मौत के डेरे से हमेशा के लिए भाग सकूं। कोने में पड़ा हुआ मैं एक शिकारी की तरह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मेरी नजरें उस टूटी हुई दीवार पर और मेरे कान उन दोनों दरिंदों की घिनौनी पूजा से आती आवाजों पर टिके थे। हर एक सेकंड मेरे लिए एक सदी जैसा था। मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, पर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून था, यहां से जिंदा निकलना है। वो दोनों, जिन्हें मैं मां और बेटी समझने की गलती कर रहा था, अपनी ही दुनिया में मग्न थीं। उस बच्चे की लाश से निकलते हरे धुएं को वो ऐसे खींच रही थीं जैसे कोई भूखा भेड़िया अपनी खुराक ले रहा हो। यही मेरा मौका था। मैंने अपनी सांसों को काबू में किया और एक घायल सांप की तरह जमीन पर रेंगना शुरू किया। मेरा निशाना वो पिछली दीवार थी। फर्श पर पड़ी धूल और कंकड़ मेरे कपड़ों में भर रहे थे, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। हर एक इंच आगे बढ़ना एक जंग लड़ने जैसा था। हर छोटी सी सरसराहट पर मैं रुक जाता। दिल धक से रह जाता कि कहीं उन्होंने सुन तो नहीं लिया, पर उनका ध्यान पूरी तरह अपनी पूजा पर था। वो एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी, जिसकी आवाज किसी नाक के फुफकारने जैसी थी। मैं किसी तरह उस दीवार तक पहुंच गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दीवार के उस सुराख में हाथ डाला जहां से मैंने पहली ईंट निकाली थी। मेरे हाथ मिट्टी और सीमेंट से सन गए। मैंने अंदर की भुरभुरी मिट्टी को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया। काम बहुत मुश्किल था। मेरे नाखून जो पहले ही टूटे हुए थे, अब जड़ से उखड़ने लगे थे। खून की पतली पतली धारें मेरी उंगलियों से बहने लगीं, पर दर्द का एहसास डर के आगे बौना पड़ चुका था। एक एक करके मैंने 3 और ईंटें खिसका दी। अब सुराख इतना बड़ा हो गया था कि मैं बाहर की हवा को महसूस कर सकता था। खेतों की गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू आई और उस खुशबू ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। आजादी बस कुछ ही इंच दूर थी। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। मैंने सुराख से झांककर बाहर देखने की कोशिश की। बाहर वही गन्ने के खेत थे और घना अंधेरा, पर वो अंधेरा मुझे इस मौत के डेरे की रोशनी से 1000 गुना बेहतर लग रहा था। मैं अब और तेजी से काम करने लगा। शायद यही मेरी गलती थी। जोश में मैंने एक बड़ी ईंट को जोर से खींचा। वो ईंट तो बाहर आ गई, पर अपने साथ दीवार का एक छोटा हिस्सा भी ले आई। कुछ पत्थर और सूखी मिट्टी एक आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी,
पर उस मौत जैसी खामोशी में वो किसी बम के धमाके की तरह लगी। अचानक वो फुफकारने वाली आवाज बंद हो गई। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावना था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें भींच लीं। मैं जानता था कि अब क्या होने वाला है। ये आवाज कैसी थी? लड़की की कांपती हुई आवाज आई। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली। वो दोनों मेरी तरफ देख रही थी। नहीं, वो सुराख की तरफ देख रही थी। बुढ़िया की लाल आंखें अंधेरे में दो जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। उसका झुर्रियों भरा चेहरा गुस्से से तन गया था। शिकार, उसने अपनी खरखराती आवाज में कहा। भागने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत जान बची थी वो खत्म होने लगी। अब चुप रहने या छिपने का कोई फायदा नहीं था। अब या तो मैं मरूंगा या फिर यहां से निकलूंगा। बुढ़िया ने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। वो चीख किसी इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों मरे हुए जानवरों की आत्माएं एक साथ चीख पड़ी हों। उस चीख से डेरे की दीवारें तक कांप गईं। वो अपने चारों पैरों पर किसी मकड़ी की तरह चलती हुई मेरी तरफ झपटी। उसकी रफ्तार किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन थी। अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक जंगली सुअर की तरह उस कमजोर दीवार से जा टकराया। ईंटें और मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बाहर जा गिरा और मैं भी उसके साथ ही धूल और मलबे में सना हुआ बाहर गन्ने के खेत में जा गिरा। एक पल के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे मुंह में मिट्टी भर गई थी और आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, पर ताजी हवा के झोंके ने मुझे होश मिला दिया। मैं आजाद था। मैं उस जहन्नुम से बाहर था। पर यह खुशी सिर्फ एक पल की थी। मेरे पीछे उस टूटे हुए सुराख से वही कान फाड़ चीख फिर से आई। मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं उठा और अंधाधुंध भागने लगा। मैं गन्ने के पौधों को चीरता हुआ गिरता पड़ता बस भागे जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि हाईवे किस तरफ है, मेरा ट्रक कहाँ है। मुझे बस उन दरिंदों से दूर जाना था। गन्ने के खेत एक भूल भुलैया की तरह थे। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पौधे, हर तरफ एक जैसा अंधेरा। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरे फेफड़े जैसे फट जाएंगे। मेरे पैर जवाब दे रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे की आवाज सुनाई दी। वो मेरे पीछे आ रही थी। गन्ने के पौधे टूट रहे थे, जैसे कोई विशाल जानवर उन्हें रौंदता हुआ आ रहा हो। उसकी गुस्से भरी खरखराहट और चीखें चारों तरफ गूंज रही थीं। कभी आवाज दाईं तरफ से आती तो कभी बाईं तरफ से। वो मुझसे खेल रही थी। वो मुझे डरा रही थी। मैं और तेजी से भागा। गन्ने के पत्तों से मेरा चेहरा और हाथ छिल गए थे। मैं एक जगह ठोकर खाकर गिरा। मैंने उठने की कोशिश की, पर मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। तभी मैंने देखा मुझसे कुछ ही दूरी पर गन्ने के पौधे हिल रहे थे। वो बहुत करीब थी। मैंने अपनी सांस रोक ली और बिना हिले डुले वहीं पड़ा रहा। वो मेरे पास से गुजर गई। उसकी सड़ी हुई लाश जैसी बदबू मेरे नथुनों में घुस गई। मैंने उसकी एक झलक देखी। वो अब इंसान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका शरीर लंबा होकर जमीन से लगभग रगड़ रहा था और वो अपने चारों हाथ पैरों पर किसी छिपकली की तरह चल रही थी। जैसे ही वो आगे निकली, मैंने अपनी बची खुची हिम्मत बटोरी और उठा, पर इस बार मैं दूसरी दिशा में भागा। मुझे किसी भी तरह इस भूल भुलैया से निकलना था। भागते भागते अचानक गन्ने के खेत खत्म हो गए और मैं एक खुली जगह पर आ गया। सामने दूर मुझे एक हल्की सी रोशनी नजर आई, एक पीली टिमटिमाती हुई रोशनी। हाईवे। मेरे अंदर उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। वो हाईवे की लाइटें थीं। मैं बच गया। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस रोशनी की तरफ दौड़ लगा दी। मेरे पीछे उस शैतान की चीखें और भी तेज हो गईं। उसे शायद समझ आ गया था कि मैं उसके चंगुल से निकलने वाला हूं। मैं दौड़ रहा था। मेरी नजरें बस उस रोशनी पर थीं। मैं जमीन की तरफ देख भी नहीं रहा था। और तभी वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा पैर अचानक हवा में चला गया और मैं जोर से नीचे की ओर गिरने लगा। मैं किसी गड्ढे में गिर गया था, पर वो कोई आम गड्ढा नहीं था। मैं एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा था। कुआं ज्यादा गहरा नहीं था, शायद 15-20 फीट ही होगा। मैं नीचे पत्थरों और सूखी मिट्टी पर गिरा। मेरी पीठ और टांग में जबरदस्त चोट आई। मेरी चीख निकल गई। कुएं की दीवारें काई लगी और चिकनी थीं। उन पर पकड़ बनाकर चढ़ना नामुमकिन था। मैं फंस गया था, एक जाल से निकलकर दूसरे जाल में। तभी कुएं के मुंह पर एक परछाई आई। उसने चांद की रोशनी को रोक लिया था। मैंने ऊपर देखा। वो बुढ़िया थी। वो कुएं के किनारे पर खड़ी नीचे झांक रही थी।
उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक विजयी डरावनी मुस्कान थी। वो लड़की भी उसके पीछे खड़ी थी। अब, बुढ़िया ने अपनी गूंजती हुई खरखराती आवाज में कहा, अब कहां भागेगा कीड़े? वो धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। उसका चेहरा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं कुएं में पीछे की तरफ खिसकने लगा जब तक मेरी पीठ दीवार से नहीं लग गई। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मेरी सारी उम्मीदें, मेरी सारी हिम्मत, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं अपनी मौत को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था, बिल्कुल करीब से, और इस बार मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मैं कुएं की ठंडी गीली जमीन पर पड़ा था और ऊपर मेरे जहन्नुम के दरवाजे पर वो दोनों दरिंदे खड़े थे। बुढ़िया की विजयी मुस्कान और उसकी दहकती लाल आंखें मेरे दिमाग में किसी गर्म लोहे की तरह चुभ रही थीं। अब कहां भागेगा कीड़े? उसकी यह आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर मेरे कानों में बार बार गूंज रही थी। मेरे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी पीठ और टांग में उठा तेज दर्द मुझे यह एहसास दिला रहा था कि मैं अब दौड़ने के काबिल भी नहीं रहा। मैं हर तरह से हार चुका था। इसे ऊपर खींच कर ला, बुढ़िया ने लड़की को हुक्म दिया। लड़की कुएं के किनारे पर लेट गई और अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाने लगी। उसका हाथ एक बार फिर रबर की तरह लंबा होता जा रहा था, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई भूखा अजगर अपने शिकार की ओर बढ़ता है। मैं डर के मारे पीछे की तरफ घिसटने लगा। मेरी पीठ कुएं की काई लगी, चिकनी दीवार से चिपक गई। पर अचानक बुढ़िया ने कहा, रुक जा। लड़की का हाथ वहीं हवा में रुक गया। क्यों माँ, इसे बाहर निकालते हैं, अमावस में अब ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, बुढ़िया ने एक क्रूर हंसी के साथ कहा, शिकार जब बहुत छटपटाए तो उसे थोड़ी देर तड़पने के लिए छोड़ देना चाहिए। मजा तभी आता है। इसे यहीं रहने दे। ये कुआं भी तो हमारा ही घर है। कितने आए, कितने गए, सब यहीं है मेरे पास, इसी मिट्टी में। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसका मतलब इस कुएं में मुझसे पहले भी कई लोग। मैंने डर के मारे नीचे जमीन की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, पर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन सिर्फ मिट्टी और पत्थर नहीं है। वो दोनों ऊपर से हट गईं, पर मुझे पता था कि वो कहीं गई नहीं है। वो वहीं थी, अंधेरे में छिपकर मुझे देख रही थी, मेरे डर का, मेरी बेबसी का मजा ले रही थी। वक्त गुजरने लगा। कितना वक्त गुजरा मुझे नहीं पता। हर पल एक सजा जैसा था। कुएं में घना अंधेरा था और ऊपर आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा था जिसमें कुछ तारे टिमटिमा रहे थे। वो तारे मुझे चिढ़ा रहे थे, मुझे मेरी कज़ैद का एहसास दिला रहे थे। दर्द के मारे मेरी आंखें बंद हो रही थीं, पर मैं सोने से डर रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं सो गया तो फिर कभी नहीं उठूंगा। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। एक हल्की आवाज के साथ एक छोटी सी चीज मेरे पास आकर गिरी। मैंने चौंक कर देखा। वो एक पत्थर था। फिर एक और गिरा, फिर एक और। वो मुझ पर पत्थर फेंक रहे थे। वो मेरे साथ खेल रहे थे। कुछ पत्थर मेरे शरीर पर भी लगे जिनसे मुझे और चोट पहुंची। मैं दर्द से कराह उठा। मेरी कराह सुनकर ऊपर से लड़की के हंसने की आवाज आई, एक पतली चुभने वाली हंसी। फिर पत्थर गिरने बंद हो गए, पर अब जो शुरू हुआ वो पत्थरों से भी ज्यादा भयानक था। बेटा प्रीतम, मैंने चौंक कर ऊपर देखा। ये मेरी माँ की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो मुझे प्यार से बुलाती थी। बेटा कहाँ है तू? देख, मैं तुझे लेने आई हूं। माँ, मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में? क्या भगवान ने मेरी सुन ली? हाँ बेटा, मैं यही हूं। आवाज फिर आई, ऊपर आ जा, हम घर चलेंगे। मैं अपनी सारी चोट और दर्द भूलकर उठने की कोशिश करने लगा। मैं कुएं की दीवार पर पकड़ बनाने की कोशिश करने लगा, पर तभी एक और आवाज आई, भैया मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। भैया, ये मेरी छोटी बहन की आवाज थी। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। नहीं, उसे कुछ मत करना, मैं चीखा। मैं आ रहा हूं। मैं पागलों की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मेरे नाखून टूट रहे थे, चमड़ी छिल रही थी, पर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी बहन को बचाना था। और तभी ऊपर से उन दोनों दरिंदों की कहकहाती हुई हंसी सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। मुझे एक झटके में सब समझ आ गया। वो मेरी माँ नहीं थी, वो मेरी बहन नहीं थी। वो यही शैतान थे जो मेरी भावनाओं से खेल रहे थे, जो मुझे मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे। यह एहसास किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्दनाक था।
मैं दीवार से अपनी पकड़ छोड़कर नीचे जमीन पर गिर पड़ा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने मुझे हरा दिया था। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैं जमीन पर पड़ा रोता रहा। अब मुझ में लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची थी। मैं बस मौत चाहता था, एक आसान जल्दी आने वाली मौत। मैंने आंखें बंद कर लीं और भगवान से बस यही प्रार्थना करने लगा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाए। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो कुएं में हल्की हल्की रोशनी आ चुकी थी। शायद सुबह हो रही थी। मेरा शरीर अकड़ा हुआ था और हर जोड़ में तेज दर्द था। मैं जिंदा था और यह बात मुझे किसी सज्जा की तरह लग रही थी। निराशा में मैं बस जमीन पर पड़े पड़े मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भींचने लगा। तभी मेरे हाथ में कोई ठंडी धातु की चीज आई। मैंने उसे उठाकर देखा। अंधेरी रोशनी में भी वो चीज चमक रही थी। वो एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था। उसका डिजाइन बहुत पुराना था और वो मिट्टी में सना हुआ था। मैंने उसे अपनी कमीज से पोंछा। उस पर फूलों की नक्काशी बनी हुई थी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। लॉकेट के अंदर दो बहुत ही धुंधली तस्वीरें थीं। एक तरफ एक नौजवान औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखों में सपने थे। दूसरी तरफ एक छोटे से बच्चे की तस्वीर थी जो मुस्कुरा रहा था। वो भी किसी की माँ थी, किसी का बेटा था। वो भी शायद मेरी ही तरह किसी स्वर पर निकले होंगे और इन दरिंदों का शिकार बन गए होंगे। उनकी आखिरी निशानी, उनका प्यार इस गुमनाम कुएं में दफन था। उस लॉकेट को देखकर पता नहीं क्यों मेरे अंदर का सारा डर, सारी निराशा एक ठंडे गहरे गुस्से में बदल गई। ये औरत और उसका बच्चा भी लड़े होंगे। उन्होंने भी अपनी जान बचाने की कोशिश की होगी, पर वो हार गए। मैं भी हार रहा था, पर अब नहीं। मैं उन शैतानों को जीतने नहीं दूंगा। मैं उन्हें अपने डर से खेलने का और मौका नहीं दूंगा। मैं मरूंगा तो लड़ते हुए मरूंगा। इस नए इरादे ने मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति भर दी। मैंने लॉकेट को अपनी जेब में रख लिया जैसे वो कोई ताबीज हो। मैंने अपनी चोट की परवाह किए बिना उठने की कोशिश की। मेरी टांग में मोच आ गई थी, पर मैं लंगड़ाते हुए खड़ा हो गया। अब मैंने दिमाग से सोचना शुरू किया। यह कुआं मेरी कब्रगाह है, पर यह मेरा कैला भी बन सकता है। वो दोनों ऊपर हैं और मैं नीचे। अगर उन्हें मुझे मारना है तो उन्हें नीचे आना पड़ेगा, और जब वो नीचे आएंगी तो वो भी इसी सीमित जगह में कैद होंगी। मैंने जमीन पर पड़े पत्थरों को देखना शुरू किया। ज्यादातर गोल थे, पर मुझे एक नुकीला धारदार पत्थर मिल गया। वो ज्यादा बड़ा नहीं था, पर हाथ में अच्छी तरह बैठ रहा था। यह मेरा हथियार था। मैंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। मैं अब इंतजार करने लगा, पर इस बार मैं एक डरे हुए शिकार की तरह नहीं, बल्कि एक घायल शेर की तरह इंतजार कर रहा था, जो अपने आखिरी हमले के लिए तैयार हो। शायद उन्होंने मेरे अंदर आए इस बदलाव को महसूस कर लिया था। ऊपर से उनकी फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। शायद वो समझ गए थे कि अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। तभी मुझे कुएं की दीवार पर खुरचने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। बुढ़िया नीचे उतर रही थी, किसी इंसान की तरह नहीं। वो एक विशालकाय मकड़ी की तरह अपने लंबे लंबे हाथ पैरों को दीवार पर चिपकाकर धीरे धीरे नीचे आ रही थी। उसकी लाल आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी सांप जैसी जीभ बाहर लपलपा रही थी। कुएं की घुटन भरी हवा में उसकी सड़ी हुई बदबू और भी भारी हो गई। वो हर एक सेकंड मेरे करीब आती जा रही थी। मेरा दिल मेरे सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था, पर मेरे हाथ में पत्थर वाली पकड़ और मजबूत हो गई। वो अब मुझसे सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर थी। मैं उसकी घिनौनी शक्ल, उसके सड़ते हुए दांत, सब कुछ साफ साफ देख सकता था। उसका ठंडा मुर्दा सांस मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। मैं अपनी जगह पर जम गया, सांस रोके हुए। यह आखिरी लड़ाई थी। उसका घिनौना सड़ता हुआ चेहरा मुझसे बस कुछ ही इंच दूर था। उसकी बेजान लाल आंखें मुझे घूर रही थीं और उसके मुंह से आती गर्म सड़ी हुई सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं मौत को इतने करीब से महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर की सारी हरकतें जैसे बंद हो गई थीं। पर मेरे दिमाग के किसी कोने में वो लॉकेट वाली औरत और उसके बच्चे की तस्वीर कौंधी। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। एक जंगली जानवर की सी ताकत मेरे अंदर न जाने कहां से आ गई। इससे पहले कि वो मुझ पर अपना आखिरी वार करती, मैंने अपनी पूरी शक्ति से अपने हाथ में पकड़ा नुकीला पत्थर उसकी एक आंख में घोंप दिया। एक ऐसी चीख कुएं में गूंजी जिसने मेरी सुनने की शक्ति को जैसे सुन्न कर दिया। वो किसी घायल जानवर की चीख नहीं थी, वो सीधे जहन्नुम से आई हुई आवाज थी। उस बुढ़िया ने अपना चेहरा पीछे हटाया। उसकी आंख की जगह अब एक गड्ढा था, जिसमें से खून नहीं बल्कि एक काला
गाढ़ा तरल पदार्थ निकल रहा था जो भाप बनकर उड़ रहा था। मेरा हमला उसे रोकने के लिए काफी नहीं था, पर उसे पागल करने के लिए जरूर काफी था। गुस्से में उसने अपना लंबा पंजे जैसा हाथ मुझ पर चलाया। मैं एक तरफ लुढ़क गया, पर उसके नुकीले नाखूनों ने मेरे कंधे पर गहरी खरोंच मार दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सलाखें मेरे मांस में ढसा दी हों। मैं दर्द से चीख पड़ा। अब हमारे बीच एक वहशी जंग शुरू हो गई थी। उस अंधेरे तंग कुएं में मैं और वो शैतान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। मैं उसके वारों से बचने की कोशिश कर रहा था और वो मुझे चीर फाड़ देने पर तुली हुई थी। ऊपर से वो लड़की भी भयानक आवाज में चीख रही थी, जिससे मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं बस पागलों की तरह वो नुकीला पत्थर चला रहा था, जो कभी उसके हाथ पर लगता, कभी शरीर पर। हर वार पर वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाती। मैं इंसान था, मेरी ताकत की एक सीमा थी। मेरी चोट और थकान अब मुझ पर हावी हो रही थी। एक बार उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मैं दीवार से जा टकराया। मेरे हाथ से वो पत्थर छूटकर कहीं दूर जा गिरा। मेरा इकलौता हथियार अब जा चुका था। बुढ़िया ने यह देख लिया। उसके चेहरे पर फिर वही क्रूर विजयी मुस्कान लौट आई। वो धीरे धीरे एक घायल मकड़ी की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैं पीछे खिसकता रहा, पर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मुझे मेरे घायल कंधे से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। उसका वजन ज्यादा नहीं था, पर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अपना दूसरा हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। मैं छटपटा रहा था, पर उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। बस अब सब खत्म। मैं अपने घर, अपनी मां के हाथ की रोटी के बारे में सोचने लगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और तभी कुएं में अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी भर गई। वो रोशनी इतनी तेज और पवित्र थी कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे सूरज सीधे कुएं में उतर आया हो। उस रोशनी के साथ ही एक गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज आई, जो किसी मंत्र का जाप कर रही थी। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भू निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुण प्रसाद अनैन शनम। यह आवाज और रोशनी उन दरिंदों के लिए किसी तेजाब की तरह थी। वो दोनों एक साथ ऐसे चीखीं जैसे उन्हें जिंदा जला दिया गया हो। बुढ़िया ने मेरे गले से अपनी पकड़ छोड़ दी और अपने चेहरे को ढंकते हुए पीछे हट गई। जहां जहां वो सुनहरी रोशनी उसकी चमड़ी को छू रही थी, वहां से धुआं निकल रहा था। मैं हैरान हक्का बक्का सा ये सब देख रहा था। मेरे अंदर सांस लेने की भी ताकत नहीं बची थी। पुत्र, हिम्मत रख। वही शक्तिशाली आवाज फिर से आई। रस्सी पकड़ ले। मैंने ऊपर देखा। कुएं के मुंह पर एक बुजुर्ग सिख बाबा जी खड़े थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, सिर पर नीली पगड़ी और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। एक हाथ में उन्होंने एक बड़ी सी लालटेन पकड़ रखी थी, जिससे वो सुनहरी रोशनी आ रही थी, और दूसरे हाथ से वो नीचे एक मोटी रस्सी फेंक रहे थे। रस्सी मेरे पास आकर गिरी। जल्दी कर पुत्र, ज्यादा देर नहीं रुकनगे, बाबा जी ने कहा। मेरे अंदर फिर से जीने की एक उम्मीद जागी। मैंने अपनी बची खुची ताकत से उस रस्सी को पकड़ा। नीचे वो दोनों दरिंदे दर्द से छटपटा रही थी, पर बुढ़िया की लाल आंखें अब भी मुझे ही घूर रही थी। वो उस रोशनी के कारण मुंह तक पहुंच नहीं पा रही थी। खींचो बाबा जी, मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। बाबा जी ने रस्सी ऊपर खींचनी शुरू कर दी। मैं किसी बोरी की तरह ऊपर खींचता जा रहा था। जैसे ही मैं कुएं के बीच में पहुंचा, बुढ़िया ने एक आखिरी कोशिश की। उसने रोशनी की परवाह न करते हुए एक छलांग लगाई और मेरे पैर को पकड़ने की कोशिश की। उसका पंजा मेरे जूते से टकराया, पर तब तक मैं ऊपर खींच चुका था। अगले ही पल मैं कुएं से बाहर जमीन पर था। मैं हाँफ रहा था, खांस रहा था। मैं जिंदा था, मैं आजाद था। मैंने उस बाबा जी की तरफ देखा। वो बड़े शांत भाव से मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में दया थी। शुक्राना कर उस वाहे गुरुदा जिसने तेरी जान बचाई, उन्होंने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस हाथ जोड़कर रोने लगा। नीचे कुएं से अब भी उन दोनों की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। चल पुत्र, इथों चलिए, यह जगह महफूज नहीं, बाबा जी ने कहा और मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मेरा शरीर जवाब दे चुका था। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उन्होंने अपना मजबूत हाथ मेरे कंधे के नीचे रखा और मुझे अपने साथ लेकर चलने लगे। हम उस मनहूस कुएं से दूर जा रहे थे। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में अब कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर उन दरिंदों की चीखें अब भी हवा में गूंज रही थीं। बाबा जी मुझे लेकर उन गन्ने के खेतों से बाहर निकल आए। सामने हाईवे था और कुछ दूरी पर मेरा ट्रक खड़ा दिखाई दे रहा था।
मेरा ट्रक, जिसे मैं लगभग भूल ही चुका था। हम हाईवे की तरफ नहीं मुड़े। बाबा जी मुझे दूसरी दिशा में ले जा रहे थे, खेतों के बीच बनी एक और पगडंडी पर। बाबा जी, मेरा ट्रक, मैंने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ट्रक ओथे ही रहेगा, उन्होंने शांत पर मजबूत आवाज में कहा। पहला तैनू महफूज जगह ते ले जावा, तेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चुपचाप उनके साथ चलने लगा। मुझ में सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। वो मेरे लिए भगवान बनकर आए थे। मैं उन पर पूरा भरोसा कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद खेतों के बीच में एक छोटी सी सफेदी पुती हुई इमारत नजर आई, जिसके ऊपर निशान साहिब सिख ध्वज लहरा रहा था। वो एक छोटा सा पुराना गुरुद्वारा था। बाबा जी मुझे उसी गुरुद्वारे के अंदर ले गए। अंदर एक छोटा सा हॉल था जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश था। वहां एक अजीब सी शांति थी, एक पवित्रता थी जो मेरी रूह तक को सुकून पहुंचा रही थी। उस मौत के डेरे की बदबू और चीखों के बाद यह जगह स्वर्ग जैसी लग रही थी। उन्होंने मुझे एक दरी चटाई पर लिटा दिया और अंदर से पानी का एक लोटा लाए। पानी पी, उन्होंने कहा। मैंने कांपते हाथों से लोटा पकड़ा और एक ही सांस में पूरा पानी पी गया। अब जाकर मेरा दिमाग थोड़ा काम करना शुरू हुआ। मैं बच गया था, पर कैसे? ये बाबा जी कौन हैं? उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस कुएं में था? और वो दरिंदे, वो क्या चीज थी? मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं बस उन बाबा जी को देखता रहा जो अब मेरे जख्मों को देख रहे थे। गुरुद्वारे के शांत और पवित्र माहौल में मैं दरी पर लेटा हुआ था। मेरे शरीर का हर हिस्सा दर्द से कराह रहा था, पर मेरे दिल और दिमाग में जो तूफान चल रहा था, उसके आगे यह दर्द कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने एक कटोरी में किसी जड़ी बूटी का लेप बनाया और मेरे जख्मों पर लगाने लगे। लेप ठंडा था और उससे मेरे जलते हुए घावों को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैं खामोशी से उन्हें यह सब करते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद जब मेरा दर्द कुछ कम हुआ और सांसें काबू में आईं, तो मैंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर आखिरकार पूछ ही लिया, बाबा जी। मेरी आवाज किसी डरे हुए बच्चे की तरह कांप रही थी। आप कौन हैं? और वो सब क्या था? वो कौन थे? बाबा जी ने लेप लगाना बंद किया और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी और समझदारी का भाव था, जैसे उन्होंने यह सब कई बार देखा हो, कई बार सुना हो। मेरा नाम ज्ञान सिंह है, पुत्र, उन्होंने बड़ी शांत आवाज में कहा, और मैं इस छोटे से गुरुद्वारे का सेवक हूं। पिछले 40 सालों से यहीं सेवा कर रहा हूं। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस कुएं में था? मैंने पूछा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं जानता था कि तुम वहां हो सकते हो, क्योंकि उस मनहूस जमीन पर जब भी कोई चीख गूंजती है तो वो हवा मुझे बता देती है। आज रात तुम्हारी चीख में सिर्फ डर नहीं था पुत्र, उसमें लड़ने की जद थी, और ऐसी चीख मैंने कई सालों में पहली बार सुनी थी। वो क्या चीज थी बाबा जी? मैंने फिर पूछा। वो औरत और वो लड़की, वो अब औरत या लड़की नहीं है, बाबा जी ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई पुरानी दर्दनाक याद उनके दिमाग में ताजा हो गई हो। वो एक श्राप है, इस जमीन पर लगा एक गहरा नासूर जख्म। फिर उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से रही सही जमीन भी खिसक गई। बहुत साल पुरानी बात है पुत्र, उन्होंने कहना शुरू किया, जब यहां ये हाईवे नहीं था और दूर दूर तक सिर्फ खेत और वीराना था। जिस डेरे से तुम भाग कर आए हो, वहां एक औरत रहती थी, अपनी एक बेटी और एक छोटे बेटे के साथ। उसका पति किसी बीमारी में चल बसा था और वो अकेली ही अपने बच्चों को पाल रही थी। उसका नाम बसंती था। वो किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी, अपनी ही दुनिया में रहती थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, तो कुछ कहते थे कि वो काला जादू करती है। उस साल गांव में भयानक सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, जानवर मरने लगे। गांव के लोगों ने अपने अंधविश्वास में इसका सारा इल्जाम बसंती पर डाल दिया। कहने लगे कि यह डायन है, इसी ने अपनी काली शक्तियों से सबको बांध रखा है। बाबा जी की आवाज में दर्द था। एक रात गांव के कुछ लोग मशालें और हथियार लेकर उसके डेरे पर पहुंच गए। उन्होंने उसे और उसके बच्चों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं दिया। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया और डेरे में आग लगा दी। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। वो औरत बसंती अंदर अपने बच्चों के साथ जिंदा जल गई, पर मरने से पहले उसने उन सब लोगों को, इस पूरी दुनिया को एक भयानक श्राप दिया। उसने चीख चीख कर कहा कि जिस तरह दुनिया ने उसकी और उसके मासूम बच्चों की मदद नहीं की, उसी तरह आज के बाद इस जमीन पर किसी भी रहमदिल इंसान को पनाह नहीं मिलेगी।
जो कोई भी यहां किसी की मदद के लिए रुकेगा वो उसकी भूख का शिकार बनेगा। उसकी और उसके बच्चों की अतृप्त आत्माएं इसी जमीन में कैद हो गईं और नफरत और बदले की आग ने उन्हें वो बना दिया जो तुमने आज रात देखा। अब मुझे सब समझ आ रहा था। वो लड़की का मासूम चेहरा, उसके बीमार भाई की कहानी, यह सब एक जाल था। एक ऐसा जाल जो सिर्फ रहमदिल और मददगार लोगों को फंसाने के लिए बुना गया था। वो किसी को सीधे नहीं मारते, बाबा जी ने आगे कहा। उन्हें इंसानी जिस्म की भूख नहीं है, उन्हें इंसानी रूह की पीड़ा से ताकत मिलती है। वो अपने शिकार को पहले डराते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर देते हैं। जब इंसान का हौसला पूरी तरह पस्त हो जाता है तब वो उसकी रूह को खींच लेते हैं। तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुमने लड़ने की हिम्मत की। और वो कुआं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो उनकी कब्रगाह भी है और उनका भंडार घर भी, बाबा जी ने उदासी से कहा। जिन बदनसीबों की रूह वो खींच लेते हैं उनके जिस्मों को उसी कुएं में फेंक देते हैं। मेरे दिमाग में उस चांदी के लॉकेट का ख्याल आया। वो भी उन्हीं बदनसीबों में से एक थे। मैं पिछले कई सालों से यहां हूं, बाबा जी ने कहा। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि जितना हो सके भटके हुए मुसाफिरों को उस रास्ते पर जाने से रोकूं। कभी कभी मैं सफल होता हूं, पर ज्यादातर लोग मेरी बात नहीं मानते। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी पुत्र कि वाहे गुरु ने मुझे सही समय पर भेज दिया। उन्होंने उस लालटेन की तरफ इशारा किया। यह सिर्फ लालटेन नहीं है, इसके शीशे पर बाणी लिखी है, और जब मैं सच्चे मन से गुरबानी का पाठ करता हूं तो उसकी रोशनी और आवाज उन बुरी शक्तियों के लिए आग का गोला बन जाती है। पर यह उन्हें सिर्फ दूर रख सकती है, खत्म नहीं कर सकती। उनका श्राप इस जमीन की मिट्टी में बहुत गहरा समाया हुआ है। सारी कहानी सुनकर मैं सुन्न हो गया था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सुबह होने लगी थी। गुरुद्वारे के रोशनदान से सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थीं। रात का खौफ अब धीरे धीरे छूट रहा था, पर मेरे दिमाग पर वो हमेशा के लिए बस गया था। अब तुम्हें यहां से निकलना होगा पुत्र, बाबा जी ने कहा। दिन के उजाले में वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, पर तुम अब इस इलाके में एक पल भी मत रुको। पर बाबा जी वो, मैं कहते कहते रुक गया। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या वो मेरा पीछा करेंगी? बाबा जी जैसे मेरे मन की बात समझ गए। हाँ, उन्होंने गंभीरता से कहा, यह खतरा अभी टला नहीं है। तूने न सिर्फ उनके चंगुल से खुद को छुड़ाया है, बल्कि उन पर हमला भी किया है। तूने उनका खून देखा है और उन्होंने तेरे जिस्म पर निशान छोड़े हैं। एक तरह का रिश्ता बन गया है। वो आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हो सकता है वो इस जमीन से बाहर भी तुझे ढूंढने की कोशिश करें। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या मैं कभी भी सुरक्षित नहीं रहूंगा? बाबा जी उठे और अंदर गए। जब वो वापस आए तो उनके हाथ में एक छोटी सी लोहे की कृपाण थी, जिसके म्यान पर केसरी रंग का धागा बंधा हुआ था। उन्होंने वो कृपाण मुझे देते हुए कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये वाहे गुरु के घर में अरदास की हुई है। यह तुझे हर बुरी नजर और शक्ति से बचाएगी। जब तक यह तेरे पास है वो तुझे छू नहीं सकती। मैंने कांपते हाथों से वो कृपाण ले ली। वो ठंडी थी, पर उसे छूते ही मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत और सुरक्षा का एहसास हुआ। अब जा, बाबा जी ने कहा, अपने ट्रक तक जा और यहां से सीधा अपने घर। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी से बात मत करना और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। वाहे गुरु पर भरोसा रखना, सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया और गुरुद्वारे के बाहर तक मेरे साथ आए। सुबह की ताजी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। यकीन करना मुश्किल था कि इसी खूबसूरत सुबह के पीछे कितनी भयानक रात छुपी हुई थी। बाबा जी ने मुझे मेरे ट्रक का रास्ता दिखाया। मैं लंगड़ाता हुआ, दर्द में डूबा हुआ, पर एक नई हिम्मत के साथ अपने ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। मैंने एक बार मुड़कर बाबा जी को धन्यवाद कहना चाहा, पर वो बस हाथ जोड़कर खड़े थे और उनकी आंखों में एक इशारा था, आगे बढ़ो, रुको मत। मैं अपने ट्रक तक पहुंचा, दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैंने चाबी घुमाई। एक ही बार में इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। हाईवे पर आकर मैंने एक पल के लिए साइड वाले शीशे में देखा। मुझे वो गुरुद्वारा और उसके बाहर खड़े बाबा जी नजर आए, और खेतों के उस पार जहां वो मनहूस डेरा था, वहां से एक हल्का सा काला धुआं उठ रहा था, जो सुबह की रोशनी में भी साफ दिख रहा था। मैंने गियर बदला और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मैं पानीपत नहीं जा रहा था, मैं अपने घर पंजाब वापस जा रहा था। मैं बस यहां से, इस मनहूस जगह से जल्द दूर चले जाना चाहता था। पर मेरे दिमाग में बाबा जी के आखिरी शब्द गूंज रहे थे,
वो आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। यह डर अब मेरे साथ सफर करने वाला था। मैंने ट्रक को हाईवे पर डाल दिया था और रफ्तार लगातार बढ़ाता जा रहा था। दिन का उजाला था, चारों तरफ गाड़ियां और जिंदगी की रौनक थी, पर मेरी आंखों में रात का अंधेरा और उस कुएं की गहराई बसी हुई थी। मेरे कान में बाबा जी के शब्द गूंज रहे थे, वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये एक ऐसा डर था जो रोशनी में कम नहीं हो रहा था, बल्कि और बढ़ रहा था। हर गाड़ी जो मेरे पास से गुजरती, मुझे लगता कि उसमें वही लड़की बैठी मुझे घूर रही है। हवा का हर झोंका जो ट्रक के केबिन से टकराता, मुझे उसमें उस बुढ़िया की खरखराती हुई आवाज सुनाई देती। मैं बार बार अपनी नजर साइड वाले और पीछे के शीशे पर फेंकता, इस डर से कि कहीं वो मेरे ट्रक के पीछे ही तो नहीं आ रही। मेरा दिमाग जानता था कि यह नामुमकिन है, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने न कुछ खाया न पिया, बस ट्रक चलाता रहा पागलों की तरह। मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा उस छोटी सी कृपाण पर जिसे बाबा जी ने दिया था। उसे छूने भर से मुझे एक अजीब सी हिम्मत मिल रही थी, जैसे वो कोई ढाल हो जो मुझे हर बला से बचाएगी। घंटों के अंतहीन सफर के बाद आखिरकार मैं पंजाब की सीमा में दाखिल हुआ। अपने गांव की जानी पहचानी सड़कें देखकर पहली बार मेरे अंदर थोड़ी सी राहत की लहर दौड़ी। शाम ढलने से पहले मैं अपने घर के दरवाजे पर था। मैंने ट्रक खड़ा किया और नीचे उतरा। जैसे ही मेरे घर वालों ने मुझे देखा, वो दौड़े हुए बाहर आए, पर मुझे इस हालत में देखकर उनकी खुशी, हैरत और फिक्र में बदल गई। मेरे कपड़े फटे हुए और मिट्टी में सने थे, चेहरे और हाथों पर जख्म थे, और मेरी आंखें किसी सदमे में डूबे इंसान की तरह खाली थीं। प्रीतम, हे रब्बा, ये क्या हाल बना रखा है? मेरी मां ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। कोई एक्सीडेंट हो गया क्या वीर? मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देते हुए पूछा। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं क्या बताता उन्हें कि मैं किसी एक्सीडेंट का नहीं, बल्कि सीधे जहन्नुम का सामना करके आ रहा हूं। वो यकीन नहीं करते, वो मुझे पागल समझते। मैंने बस सिर हिलाकर कह दिया, हाँ, ट्रक पलट गया था, मैं ठीक हूं। वो मुझे अंदर ले गए। मेरी हालत देखकर उन्होंने और सवाल नहीं किए। मुझे लगा कि मैं अपने घर में, अपनी दुनिया में वापस आ गया हूं। मैं महफूज हूं। पर मैं कितना गलत था। उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तो असली खौफ ने दस्तक दी। मेरे घर वालों ने सोचा कि मैं हादसे के सदमे में हूं, इसलिए उन्होंने मुझे आराम करने के लिए अकेला छोड़ दिया। पर जैसे ही रात गहरी हुई, मुझे अपने कमरे में अजीब चीजें महसूस होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। खिड़की के पर्दे अपने आप हिलने लगे, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। और फिर मुझे वहीं सड़ी हुई बदबू आई। मेरा दिल मेरे हलाका में आ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो यहां तक नहीं आ सकती। मैंने कसकर अपनी मुट्ठी में रखी कृपाण को पकड़ लिया। मैं बेड पर बैठ गया और डर के मारे दीवार से चिपक गया। तभी मैंने उसे देखा। कमरे के सबसे अंधेरे कोने में वो लड़की खड़ी थी, वही लड़की जिसने मुझे हाईवे पर रोका था। वो बस खामोशी से खड़ी मुझे देख रही थी, और उसके होंठों पर वही डरावनी सपाट मुस्कान थी। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज जम गई थी। मैं अपने ही घर में कैद हो गया था। मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली। वो जा चुकी थी, पर मुझे पता था कि वो सपना नहीं था। वो यहीं थी, मेरे आसपास। अगले 2-3 दिन मेरे लिए किसी नरक से कम नहीं थे। दिन में मैं एक अजीब सी बेचैनी और डर में रहता, और रात होते ही उनका आतंक शुरू हो जाता। कभी मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, तो कभी किसी के चलने की। एक रात तो हद ही हो गई, जब मेरे कमरे में रखी पानी की सुराही अपने आप उठी और दीवार पर पटक कर टूट गई। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि हादसे का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। मेरा भाई मुझे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की बात कर रहा था। वो मेरी मदद करना चाहते थे, पर वो मेरी असली मुसीबत से अनजान थे। आखिरकार मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं जानता था कि अगर मैंने सच नहीं बताया तो मैं पागल हो जाऊंगा, या फिर वो शैतान मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचा देंगे। एक रात जब पूरा परिवार मेरे पास बैठा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, हाईवे पर मिली उस लड़की से लेकर उस मौत के डेरे, उस खौनी कुएं और उस रहमदिल बाबा जी तक। मैंने उन्हें अपने जख्म दिखाए, जो किसी एक्सीडेंट के नहीं, बल्कि उन दरिंदों के नाखूनों के थे। और आखिर में मैंने उन्हें वो कृपाण दिखाई। सब खामोशी से मेरी कहानी सुन रहे थे। उनके चेहरों पर अविश्वास और डर के मिले जुले भाव थे।
पर मेरी हालत और मेरी आंखों का सच्चा डर देखकर उन्हें यकीन करना पड़ा, खासकर मेरी मां को। हे वाहे गुरु, मेरे बच्चे पर रहम करना, वो रोते हुए बोली। अब मेरे घर वाले मेरे डर को समझ चुके थे। अब हम सब इस लड़ाई में एक साथ थे, पर हमें यह नहीं पता था कि लड़ना किससे है और कैसे। उस रात हम सब एक ही कमरे में सोए। हमने बीच में गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक छोटी गुटका साहिब पवित्र पुस्तक रख दी थी और मैंने वो कृपाण अपने सिरहाने रखी थी। हमें लगा कि आज रात शायद हम महफूज रहेंगे। आधी रात के करीब कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटकने लगा। ऐसी आवाज थी जैसे कोई दरवाजा ही तोड़ देगा। हम सब डर के मारे जाग गए। फिर दरवाजे के बाहर से उस बुढ़िया की खरखराती हुई आवाज आई, दरवाजा खोल लड़के, मैं तुझे लेने आई हूं, तू मुझसे बच नहीं सकता। हम सब डर से कांप रहे थे। मेरे पिताजी ने हिम्मत करके कहा, चली जा यहां से, ये हमारा घर है। घर? वो बाहर से जोर से हंसी। अब तेरा कोई घर नहीं है, जहां तू जाएगा मैं वहां आऊंगी। अचानक दरवाजा खटकना बंद हो गया। हम सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। तभी मेरे भाई ने चीख मारी। हमने देखा कमरे की दीवार से जैसे सीलन उभरती है, वैसे ही उस बुढ़िया का चेहरा उभर रहा था। वो दीवार को चीरकर अंदर आने की कोशिश कर रही थी। उसका आधा चेहरा अंदर आ चुका था और उसकी लाल आंखें हमें घूर रही थीं। यह देखकर मेरी मां ने गुटका साहिब उठा ली और जोर जोर से जपूजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया। मेरे पिता और भाई भी उनके साथ पाठ करने लगे। मैं भी कांपते हुए पर पूरी हिम्मत से बाबा जी के दिए हुए वो शब्द दोहराने लगा, GOST नामू। उस बुढ़िया ने जैसे ही बाणी की आवाज सुनी, वो दर्द से चीखने लगी, पर इस बार वो भाग नहीं रही थी। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। आज तू नहीं बचेगा, वो चीखी और अपना हाथ दीवार से बाहर निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। अब मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। मैंने अपने सिरहाने से वो कृपाण उठाई और उस पवित्र बाणी का जाप करते हुए उस हाथ पर पूरी ताकत से वार कर दिया। जैसे ही कृपाण का पवित्र लोहा उसके जिस्म से टकराया, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस बुढ़िया ने ऐसी भयानक चीख मारी जो शायद पूरे गांव ने सुनी होगी, और फिर जैसे किसी ने जलती हुई तस्वीर पर पानी फेंक दिया हो, उसका चेहरा और हाथ दीवार में वापस समा गए और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। कमरे में एक गहरी शांति छा गई। वो सड़ी हुई बदबू जा चुकी थी। हमें महसूस हो रहा था कि वो श्राप टूट चुका था। वो बला हमेशा के लिए टल चुकी थी। उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आई। इस घटना को आज कई महीने बीत चुके हैं। मैं धीरे धीरे उस खौफ से उबर रहा हूं, पर वो जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे। मैंने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब मैं अपने पिता और भाई के साथ गांव में ही हमारी छोटी सी दुकान पर काम करता हूं। मुझे कम पैसे मिलते हैं, पर हर रात मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में महफूज सोता हूं, और यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने आप लोगों को अपनी यह कहानी इसलिए सुनाई दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब जानें कि मदद करना अच्छी बात है। इंसानियत का यही तकाजा है। पर अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखें। हर बेबस चेहरा मदद के लिए नहीं पुकारता। कुछ चेहरे शिकार को फंसाने के लिए भी होते हैं। कभी कभी सुनसान रास्तों पर रहमदिली आपको एक ऐसे अंधेरे में धकेल सकती है जहां से रोशनी की कोई किरण वापस नहीं आती। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राहुल भाई गुजरात से, मोहन कुमार भाई कर्नाटक से, महेश चौधरी भाई गोदीनगर गुजरात से, भूषण वसंत पाटस्कर भाई पुणे महाराष्ट्र से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, इंदु पाल जी छत्तीसगढ़ से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, विनोद भाई तमिलनाडु से, सचिन कुमार भाई राउरकेला उत्तराखंड से, वंश राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, दिंजीना और नायमूल भाई असम से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, चंदन सिंह भाई लुधियाना पंजाब से, अख्तर हुसैन भाई कश्मीर से, अंकित दास भाई अरुणाचल प्रदेश से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, प्रवीण जाटव भाई बुलंदशहर से, जसप्रीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, किंग दीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, अभिषेक सिंह भाई भागलपुर बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, दिव्यांग वाग्या भाई मुंबई से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से,
राहुल भाई ओडिशा राउरकेला से, हरिवंश मौर्य भाई आगरा से, विनय कुमार भाई राजनांदगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, अजीत भाई रायपुर से, बबलू मौर्य, पिंकी कुशवाहा, हैप्पी और गोल्डी मौर्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, अमित वर्मा भाई लखीमपुर खेरी से, अक्षय चौहान भाई संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, संजय मौर्य भाई प्रयागराज से, नरेश चौहान भाई गुजरात से, गणेश भाई नासिक महाराष्ट्र से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।